किसी और से अफेयर था उनका, मुझे पता चल गया था। मैंने मना किया था बात करने के लिए, तो मुझे बहुत मारते थे, पानी डालते थे सर्दियों में ठंडा ठंडा, और बेलन मतलब जो भी हाथ पड़ जाता था उसी से मारते थे। तो अब जो आपका हस्बैंड है, तो आपने जब उसका दूसरा अफेयर पकड़ा तो आपने ये नहीं पूछा कि भाई तूने मेरे से शादी क्यों करी जब तेरे को दूसरी ही शादी वो करनी ना थी? हाँ मतलब वो कुछ बताते नहीं थे, बस वो ये भी नहीं कहना चाहते थे कि मुझे छोड़ना है। वो मतलब उससे भी रखना चाहते हैं, मुझे भी रखना चाहते हैं। कभी पुलिस में नहीं गए कि अब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको पकड़ो? या फिर मैं पुलिस में गई थी, उन्होंने बोला कि मैं अब नहीं करूँगा ऐसा। एक दो बार गई थी तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो मतलब आपका ना पति आपके साथ आपको रखना चाहता है, ना सास आपको कोई रखना भी नहीं चाहती है? रखना चाहता। मेरी सास भी मुझसे कहती है मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू मरे चाहे तेरी औलाद मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बहुत मारते थे, इसलिए मैं भी नहीं रहना चाहती अब उनके साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो ऊपर नंबर्स दिए गए हैं वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, ना ही शादी के लिए है, ना ही अडॉप्शन के लिए है, ना ही आदमियों के लिए है, ना ही ये टाइम पास वाली महिलाओं के लिए है। तो कृपया सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाएं ही हमें संपर्क करें, वरना क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद महिलाओं की कॉल्स होती है वो इन सब बेकार की कॉल्स की वजह से वो मिस हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनका गुस्सा फूटता है और फिर वो कमेंट सेक्शन में आके उल्टा सीधा हमें बोलती हैं। तो बेटर है कि आप जैसे लोग दूर रहें जो टाइम पास करने के लिए कॉल कर रहे हैं या फिर शादी और अडॉप्शन के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज अब जो है साइबर क्राइम अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साइबर क्राइम के पोर्टल पे हम ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं कंप्लेंट। सारी कंप्लेंट सारे नंबर मैं आपके वहाँ पे दे दूँगी, फिर आप अपने आप देख लेना कि क्या करना है, क्योंकि ऐसे कॉल्स बहुत परेशान कर रही हैं। जबकि हमने इतना साफ साफ लिखा हुआ है कि शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल ना करें, और फिर भी वो कॉल्स आती है जानबूझ कर। आप सीधा नंबर साइबर क्राइम में जाएंगे और फिर सीधा पुलिस आपसे निपटेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपना नाम और चेहरा गुप्त रखा है, तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मायका महिला आश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब मायका महिला आश्रम में पनाह लेनी पड़ी? मैम मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी लव मैरिज हुई थी, तो मतलब मैं उनको पसंद नहीं करती थी, तो ज़बरदस्ती हमारी शादी हुई थी। मतलब उन्होंने पहले ज़बरदस्ती किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हीं से शादी करूँगी, तो मैंने शादी की थी। अभी आपने बोला लव मैरिज हुई है, मगर आप पसंद नहीं करते थे उन्हें, तो हाँ, फिर लव नहीं मैरिज करती कैसे हुई? बस ऐसी फिर बात चालू हो गई थी, मैंने की थी, फिर मान गई थी शादी के लिए, तो मैंने शादी की थी। भाग के शादी की थी, मेरे घर वालों को पता नहीं था। मेरे घर वालों ने केस भी किया था इन लोगों के ऊपर, 1 साल तक ये जेल में भी रहे थे। इन्होंने बोला भी था कि मुझे तुझसे ही शादी करनी है। मैंने मना भी किया था, मैं नहीं करूँगी, आप अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर पे हूँ। इन्होंने बोला नहीं मुझे करनी है तुझसे शादी, मैं नहीं रह पाऊँगा तेरे बिना, ये है वो है। फिर ये जेल से छूट के आए थे, ये 15 महीने रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब आके कोर्ट मैरिज किया था, शादी हो गई थी हमारी। अब उसके बाद में फिर से चले गए, मतलब किसी और से अफेयर था उनका, मुझे पता चल गया था। मैंने मना किया था बात करने के लिए, तो मुझे बहुत मारते थे, पानी डालते थे सर्दियों में ठंडा ठंडा, और बेलन मतलब जो भी हाथ पड़ जाता था उसी से मारते थे। गला दबा देते थे, कहते थे चली जा मुझे छोड़ के, तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरे बच्चे को भी मार दूंगा। मेरा बच्चा है 3 साल का। तो जब आपके हस्बैंड जेल से छूटे थे और जब आपने कोर्ट मैरिज करी, तो आपके माँ बाप को पता था कि आपने कोर्ट मैरिज करी है? नहीं, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था। तो अब जब आपकी शादी हो गई तो आपके मायके वाले आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, मेरी मम्मी नहीं बुलाती मुझे, मुझे कोई नहीं बुलाता है, ना कोई साथ देता है। अभी तक मेरी किसी से बात तक नहीं होती है। तो अब जो आपका हस्बैंड है, तो आपने जब उसका दूसरा अफेयर पकड़ा तो आपने ये नहीं पूछा कि भाई तूने मेरे से शादी क्यों करी जब तेरे को दूसरी ही शादी वो करनी ना थी? हाँ मतलब वो कुछ बताते नहीं थे, बस वो ये भी नहीं कहना चाहते थे कि मुझे छोड़ना है। वो मतलब उससे भी रखना चाहते हैं, मुझे भी रखना चाहते हैं। और कभी कहते हैं मतलब उनका मन करेगा वो जब मेरे पास आएंगे, उनका मन करेगा जब चले जाएंगे। और मारते भी बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं ना, खाने पीने को ला के देते कुछ भी। मेरे को 3 साल हो गए थे, 4 साल होने वाले मेरी शादी को।
कभी मेरी सास ने किसी ने भी मतलब मेरी सास भी दिखावे का हाँ किसी के सामने मेरी बहू ऐसे करती थी। मेरी सास है, 2 नंदे है, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती है, पर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं इतनी बीमार पड़ जाती हूँ, कोई ना दवाई दिलाता है ना कुछ करता। मेरी लड़की को तो देखते पर मुझे कोई नहीं देखता। तो मतलब आपने कभी पुलिस में नहीं गए कि अब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको पकड़ो, या फिर? मैं पुलिस में गई थी, उन्होंने बोला कि मैं अब नहीं करूँगा ऐसा। 1-2 बार गई थी तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो मतलब आपका ना पति आपके साथ आपको रखना चाहता है, ना सास आपको रखना कोई भी चाहती नहीं है? रखना चाहता। मेरी सास भी मुझसे कहती है मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू मरे चाहे तेरी औलाद मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बहुत मारते थे, इसलिए मैं भी नहीं रहना चाहती अब उनके साथ। तो अब जो दूसरी है उसको भी मारते पीटते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं? वो तो मेरे को ही, मैंने एक बार मतलब गई थी अभी दिवाली पे मेरे हस्बैंड के पास में, तो वो आए थे, उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दे, मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं मम्मी के घर पे थी उस टाइम पे 2-3 महीने के लिए। तो मम्मी भी, घर वाले बहुत सुनाते थे हमारे घर से निकल जा, मनहूस है, तेरे आने से घर में झगड़ा होता है, चली जा, ये वो। तो मैं वहाँ से मैंने सोच लिया था कि मेरे को कहीं ना कहीं तो जाना है, पर मेरे को यहाँ नहीं रुकना। फिर मेरे ऐसे में हस्बैंड का कॉल आ गया, तो उन्होंने बोला मुझे आ जा, मुझे रखना है और अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी उनके पास में, तो कम से कम 15 दिन में अपनी नंद के पास रही थी। वो मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर वो वापस आए थे। फिर उसके बाद में हम गांव चले गए थे, 6 दिन रहे थे कुल में। उसके बाद में फिर मुझे छोड़ के चले गए थे। अब कहते हैं मुझे तलाक दे, मुझे छोड़ के चले जा, मेरी ज़िंदगी में ना, मतलब मैं बहुत खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में मत आ, मुझे तुझसे और तेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं, चाहे तू मर चाहे जी। तो वो बच्चा अकेले आपका तो है नहीं? वो नहीं मानता है, उनको कोई लेना देना, कहते हैं बच्चे को देना तो दे, नहीं देना तो चली जा। बच्चा भी कितने साल का है आपका? अभी जनवरी में 3 साल का हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे के साथ यहाँ आए हो? हाँ, अब कितना टाइम हो गया आपको माइका महिला आश्रम में रहते हुए? मुझे 1 मंथ हो गया। तो जब आप इधर आए थे अपने बच्चे के साथ, 3 साल के बच्चे के साथ, तो क्या आपसे किसी भी प्रकार के यहाँ पे रहने के लिए पैसे मांगे गए? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मांगा, और यहाँ पे सारी सुविधाएं, बहुत अच्छे से रहती है महिला, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जैसा अपनापन है ना घर वालों से नहीं मिलता, वहाँ पे यहाँ पे मिलता है। अब बात भी करने में, लेडीज़ों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मेरे घर वालों से ज़्यादा यहाँ के लोग पसंद हैं। तो जैसे बहुत सी महिलाएं यहाँ पे आरोप लगाती है कि हम खाने के लिए रोटी तक नहीं देते, तो ऐसा कोई है आपने ऐसा देखा? कुछ नहीं है, इतना खाना मिलता है ना कि घर में तो कभी मिला ही नहीं है। और मैं तो रात दिन भूखे रहती थी, सच बताऊं, मैंने ना मतलब इतनी भूखी रही हूँ कि मैं मेरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैं ना ज़्यादातर करके ना बहुत कम खाना खाया होगा। सब खाते थे मेरे घर में खाना, पर मेरे को खाना तक नहीं मिलता था। बहुत बुरी हालत में मेरी प्रेगनेंसी गई है। वो प्रेगनेंसी तो कोई जल्दी से भूलता नहीं है, कोई भी लेडीज़। इसलिए मेरे को तो कहना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी यहाँ पे आ जाती है ना, तो वो उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं तो जैसे यहाँ पे अभी बहुत खुश आपका हूँ। बच्चा छोटा है, तो उसको दूध वगैरह जो उसको पोषण की चीजें होती है वो सब दी जाती हैं यहाँ पे? हाँ, तो जो भी महिलाएं यहाँ से रह के गई हैं और बहुत गलत गलत बोलती है आश्रम के लिए, हालांकि उनके कमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर आप 2-3 दिन रह के गए और आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, मगर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप आश्रम के बारे में ये सब बोलो। अरे भाई, हमने आश्रम इतना बड़ा खोला है तो हम रोटी नहीं देंगे, खाने को खाना नहीं देंगे, भूखा मारेंगे? अगर हमने ऐसा किया है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी हमारी? अगर हमने ऐसा किया तो आपने सोशल मीडिया पे वीडियो क्यों नहीं डाली हमारी? आप लोग झूठ बोलने से पहले 10 बार नहीं सोचते, और जब इधर आना होता है तब आप एकदम से आ जाते हो और कहते हो कि हमें तो ज़रूरत है और आपको रहना है। हम तो रख लेते हैं क्योंकि हम तो सेवा कर रहे हैं, मगर यहाँ से जाने के बाद आपके लिए ये आश्रम बिल्कुल खराब हो जाता है। आप आश्रम की इतनी बुराइयां करते हो। और पहला, आपने कभी ऐसा देखा कि हम महिलाओं को बोल रहे हैं कि नहीं वापस जा वापस जा वापस जा, घर नहीं, जाने के लिए यहाँ पे फोर्स सब करते अपनी हैं? मर्जी से आते हैं और मर्जी से जाते हैं। तो जो यहाँ पे तो पहली बार कोई लेडीज आती है ना, तो जो लेडीज होगी खराब वो ही बोल सकती है, बाकी तो यहाँ पे सब सुविधाएं, हर चीज़ मिलती है टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की लेडीज़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी पता नहीं कौन लेडीज है जैसे बोलती है। तो जो लेडीज ये कहती है ना कि हम जबरदस्ती घर भेजते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते, भाई जांच पड़ताल करने का हमारा कोई वो नहीं बनता, हम जांच पड़ताल करने वाले नहीं है। ये एनजीओ है, एनजीओ में महिला अगर आना चाहती है और रहना चाहती है तो रह सकती है। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं,
ये बहुत क्लियर कट वाली बात है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगर महिला यहाँ से वापस जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है ना, हमने धक्का मार के तो नहीं निकाला ना, तो उसके बाद आप कैसे रह रहे हो कैसे नहीं रह रहे हो वो इन्वेस्टिगेशन हम थोड़ी ना करेंगे। हाँ, अगर आपको दोबारा से कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा आके रह सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो आप लोग हमसे उतनी ही चीज़ों का वो रखो जितना हम कर सकते हो, जितना हमारे दायरे में है। इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। अगर आपके साथ यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत हुआ है तो आप पुलिस में जाइए, और अगर आपको वापस से यहाँ पे आके रहना है तो कोई इशू नहीं है, आप वापस से इंचार्ज से बात करिए, कॉल करिए, दोबारा से आप आके रह सकते हो, कोई इशू नहीं। हमने तो कभी मना ही नहीं किया दोबारा वापस आने के लिए। तो आप अपनी हरकतों को सुधार लो। जो नीच औरतें हैं ना, जिनके लिए ये मायका सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे उनके लिए अच्छा था, और जब यहाँ से चलेगी ज़रूरत पूरी हो गया, ख़राब हो गया ये मायका, तो वो लेडीज़ ज़रा दूर रहे यहाँ से। समझ आ रही है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप मायका के बारे में कुछ भी बोलो। तो मैं वीडियो को यही समाप्त करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।